Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the 16th lecture of linguistics and I will be explaining speech act theory in detail in this video. So let's get started. स्पीच एक्ट थ्योरी जो है उसको प्रपोज करने वाले शख्स का नाम है J.L. ऑस्टिन और इसको डेवलप किया था J.R. सर्ले ने. बेसिकली दे बिलीव दैट लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली यूज टू डू थिंग्स, यानी लैंग्वेज को सिर्फ हम कोई काम सारे अंजाम देने के लिए नहीं करते बल्कि टू परफॉर्म एक्ट्स. ठीक है, लैंग्वेज को हम एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, ना कि सिर्फ हम उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, बल्कि लैंग्वेज हमें कोई एक्शंस को परफॉर्म करने में, एक्ट्स को परफॉर्म करने में जो है वो हेल्प करती है. अब क्या है कि ऑस्टिन जो है वो ये बात सजेस्ट करते हैं कि 3 बेसिक सेंसेस होती हैं जिनके अंदर कुछ जो काम है वो किया जाता है, कोई चीज़ जो है वो बोली जाती है, इन विच समथिंग इज सेड, और 3 काइंड्स ऑफ एक्ट्स जो हैं वो जब कोई चीज़ बोली जाती है तो उसके बाद 3 काइंड्स ऑफ एक्ट्स आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली. ठीक है, अब एक्ट्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं. कौन कौन से एक्ट्स होते हैं आइए उनको देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है लोक्यूशनरी एक्ट. अब लोक्यूशनरी एक्ट जो है दैट रेफर्स सिंपली टू द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग. जब हम कुछ कहते हैं, कुछ कहने का एक्ट है, उसको हम लोक्यूशनरी एक्ट कहेंगे. ठीक है, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लैंग्वेज के अंदर एक सेंस बनाती है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है. लोक्यूशनरी एक्ट क्या है? कुछ भी कहने का, कुछ भी ऐसा बोलने का एक्ट जो कि जिसकी लैंग्वेज में कोई ना कोई सेंस है, या फिर जो लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को जो है वो फॉलो करती है. नेक्स्ट इज इललोक्यूशनरी एक्ट. अब इललोक्यूशनरी एक्ट क्या है? जो भी एक्ट हम लैंग्वेज के मीडियम को यूज़ करते हुए परफॉर्म करेंगे उसको हम इललोक्यूशनरी एक्ट कहेंगे. फॉर एग्जांपल स्टेटिंग, वार्निंग, विशिंग, प्रॉमिसिंग वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परलोक्यूशनरी एक्ट आता है. परलोक्यूशनरी एक्ट क्या है? ये बेसिकली इललोक्यूशनरी एक्ट का इफ़ेक्ट है लिसनर पर. जब हमने इललोक्यूशनरी एक्ट को परफॉर्म किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारे लिसनर पर, ये जो है हम इसको हम क्या कहेंगे? परलोक्यूशनरी एक्ट. फॉर एग्जांपल आपका कन्विंसिंग, मिसलीडिंग, सरप्राइजिंग वगैरह. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फेलिसिटी कंडीशंस की. ठीक है, फेलिसिटी कंडीशंस क्या होती हैं? यूल के मुताबिक फेलिसिटी कंडीशंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस हैं. किस चीज़ के? वो अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस जो कि हेल्पफुल हैं. किस चीज़ में? अंडरस्टैंड करने में परफॉर्मेंस ऑफ स्पीच एक्ट्स को, जो कि हमारे स्पीकर की जो है वो इंटेंशंस हैं. जो भी स्पीच एक्ट्स इंटेंडेड हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, उनकी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए क्या चीज़ हेल्पफुल है? फेलिसिटी कंडीशंस. ठीक है, अब कंडीशंस की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास जनरल कंडीशंस. ठीक है, जनरल कंडीशंस को अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली और बहुत ही सिंपल वर्ड में बताऊं तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है, उन जिन कंडीशंस में लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, ये जनरल कंडीशंस जो है दे आर रिलेटेड टू लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जनरल कंडीशंस में क्या होता है कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि यूज़ हो रही है. ठीक है, और ये जो है ये नॉन सेंसिकल जो है वो प्रिटेंड नहीं करते कि हमें समझ में नहीं आ रहा. इस तरह की नॉन सेंसिकल चीज़ों को प्रिटेंड नहीं किया जाता. नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट कंडीशंस है. अब कंटेंट कंडीशंस क्या होती हैं? कंटेंट कंडीशंस बेसिकली ऐसी कंडीशंस हैं जो कि क्लैरिफाई करती हैं एक स्टेटमेंट को जो कि एक पर्सन ने अटर किया है. किसी बंदे ने जो स्टेटमेंट बोला उसको क्लैरिफाई क्या करता है हमारे पास? कंटेंट कंडीशंस. फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ है प्रॉमिस और एक चीज़ है वार्निंग. ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपका फ्यूचर इंटेंशंस को जो है वो शो करेंगे. ठीक है, द शो द फ्यूचर इंटेंडेड बाय द स्पीकर. ठीक है, टू डू इन कमिंग टाइम. अब यानी आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तब भी यही है कि मैं आने वाले दिन में ये काम करूँगा, आई प्रॉमिस यू. जब आप किसी को वार्न कर रहे हो तभी आप कह तुम देख लेना, आई एम वार्निंग यू फॉर दैट. तो अब इसमें भी क्या है कि आप जो है वो जाहिर है फ्यूचर की बात कर रहे हो. ठीक है, तो कंटेंट कंडीशंस बेसिकली उन स्टेटमेंट्स को जो कि एक शख्स बोल रहा है उनको क्लैरिफाई कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेटरी कंडीशंस. प्रिपरेटरी कंडीशंस बेसिकली क्या है
कि इनमें ऐसा होता है कि स्पीकर की जो इंटेंशंस होती हैं उनको परसीव करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि वार्निंग के अंदर क्या है कि स्पीकर जो है वो ये बात जानता है कि जो इवेंट है वो अकर होगा, इवेंट जो है वो ज़रूर रोनमा होगा, ठीक है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसमें जो हेयरर है वो क्लियर नहीं है अब इस हैपनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है आपके पास प्रिपरेटरी कंडीशंस है। नेक्स्ट हमारे पास सिंसेरिटी कंडीशंस है। सिंसेरिटी कंडीशंस क्या होती हैं? सिंसेरिटी कंडीशंस जो हैं वो रिलेटेड होती हैं प्रिपरेटरी कंडीशंस से। सबसे पहली बात तो आप लोग ये याद रख लें। नेक्स्ट इज़ कि आपका इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीकर जो है उसका जनरली इंटेंशन ये होता है कि वो कुछ अच्छा करेगा, जनरली इंटेंट्स टू डू गुड, ठीक है। जब वो प्रॉमिस करता है तो या फिर जब वो किसी को वार्न कर रहा है, दोनों चीज़ों में ही नोज दैट द फ्यूचर इवेंट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हिज हेयरर्स, ठीक है। जब वो प्रॉमिस कर रहा है तो उसको क्या पता है कि हाँ यार यहाँ पे आई एम इंटेंडिंग टू डू गुड, मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। और इन केस ऑफ वार्निंग भी उसको ये बात पता है कि उसका जो हेयरर है उसके लिए फ्यूचर में आने वाला इवेंट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, उसका जो है वो कुछ फ़ायदेमंद इफेक्ट जो है उसके ऊपर नहीं होने वाला। नेक्स्ट हमारे पास एसेंशियल कंडीशंस है। अब एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं? एसेंशियल कंडीशंस के मुताबिक ये एक स्पीकर का ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है स्पीकर का? कि वो फुलफिल करे उस अटरेंस के कंटेंट को जो उसने बोली है, यानी जो उसने बोला उसको उस पर जो है वो अमल होता हुआ भी दिखाना है, और उसको जो है उस पर जो है वो कोई प्रॉपर एक्ट अपॉन भी करना है, यानी जो उसने स्पीच अटर की है उस पर जो है वो एक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच एक्ट क्लासिफिकेशन। स्पीच एक्ट क्लासिफिकेशन क्या है जी? सबसे पहले हमारे पास आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपली अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली और बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि स्पीकर जो है वो सच बोलता है, स्पीकर सिंपली स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। इस स्पीच एक्ट में क्या है कि स्पीकर जो है वो ही इज़ कमिटेड टू द ट्रूथ, ठीक है। जैसे आपके पास कोई प्रपोजिशन है या आपके पास कोई स्टेट है, ठीक है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन, तो ये इन सब में जो है वो सच बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टिव्स में क्या होता है कि डायरेक्टिव्स ऐसे स्पीच एक्ट्स होते हैं जिनमें स्पीकर जो है वो चाहता है कि जो उसका एड्रेसी है वो कुछ करे। फॉर एग्जांपल उसको वो ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है या बेग कर रहा है, ही वांट्स हिज एड्रेसी, उसके सुनने वाले को वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कमिसिव्स हैं। कमिसिव्स बेसिकली क्या होते हैं कि कमिसिव्स ऐसे स्पीच एक्ट्स हैं जिनमें स्पीकर जो है वो कमिट करता है कुछ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉमिस है, आपके पास प्लेज है या ऑफर है, ठीक है। ये सब कुछ जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो कमिट कर रहा है हमारा स्पीकर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेसिव्स हैं। अब एक्सप्रेसिव्स क्या होते हैं? एक्सप्रेसिव्स में क्या है कि इस स्पीच एक्ट में जो स्पीकर है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल वो थैंक्स कर रहा है, वो कंग्रेचुलेट कर रहा है, ठीक है, या वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेटिव्स। डिक्लेरेशंस क्या होते हैं? इस स्पीच एक्ट में क्या होता है कि स्पीकर जो है वो डिक्लेयर कर रहा है कुछ इमीडिएट चेंजेस, जैसे आपके इंस्टीट्यूशनल स्टेट जो है अफेयर्स का, उसमें फॉर एग्जांपल जो आपकी गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ यार कल के दिन छुट्टी है, ठीक है, तो ये आपका एक जो इंस्टीट्यूशनल स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसमें जो है कुछ ना कुछ चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल वीटो है या अपॉइंटमेंट है या डिक्लेरेशंस हैं या कोई किसी वार को डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो ये जो सब कुछ है, या हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए, वॉर डिक्लेयर कर दिए, ये सब कुछ जो है आपका डिक्लेरेशंस में आता है, डिक्लेरेटिव्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है। डायरेक्ट स्पीच एक्ट क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच एक्ट जो है वो उस वक्त होता है जब देयर इज़ अ मैच बिटवीन सेंटेंस मीनिंग और स्पीकर मीनिंग। जो सेंटेंस का मीनिंग है और स्पीकर का जो मीनिंग है उन दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट है, एक मैच पाया जा रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट क्या होगा? जब कोई मैच नहीं होगा बिटवीन सेंटेंस मीनिंग एंड स्पीकर मीनिंग। इसकी एग्जांपल आप कहें कि आई विल सी यू, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन हेयर द सेंटेंस। अब आप ये जो सेंटेंस आपके पास बोला गया आई विल सी यू, ये इसके दो
मीनिंग्स हो सकते हैं। सिंपली एक स्टेटमेंट हो सकती है अबाउट मीटिंग समवन कि हाँ यार मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, सम अदर टाइम। और इट कैन बी अ थ्रेट। अब थ्रेट किस तरह के, इफ इट टेक इट एज अ इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, ठीक है, कि हाँ मैं तुम्हें जो है देख लूँगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस के जो है आपके पास जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है ये, ठीक है। इसी तरह आप कहें इट इज़ कोल्ड इन हेयर। अब इसके भी दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक ये कि आप सिंपली किसी को बता रहे हो कि हाँ यार यहाँ बहुत ठंड हो रही है, यहाँ बहुत सर्दी है, ठीक है। या ये भी कि ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है अबाउट शटिंग द डोर, कि प्लीज़ शट द डोर, इट इज़ वेरी, या शट द विंडो, इट इज़ वेरी कोल्ड ओवर हेयर, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है देखें अगर हमारे पास प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन जो है, प्रीसपोजिशन क्या होती है? जब आप किसी चीज़ को पहले से सपोज कर लेते हो, कुछ बोलने से पहले आपने कुछ सपोज कर लिया, किसी को सुनने से पहले आपने कुछ सपोज कर लिया। प्रीसपोजिशन इज अ काइंड ऑफ इन्फरेंस, ठीक है, बेसिकली दैट सेंटेंसेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज मे हैव, ठीक है। एक प्रीसपोजिशन एक सेंटेंसेस के अंदर मौजूद हो सकती है। द स्पीकर जो है उसमें ज़्यादा कम्युनिकेट करता है और स्पीक लेस, ठीक है, यानी बोलता कम है और उसमें कम्युनिकेट जो है वो ज़्यादा कर ले। कम अल्फाज के थ्रू आप ज़्यादा मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हो प्री सपोजिंग के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहो जेन क्विट स्मोकिंग। अब इसकी प्री सपोजिशन क्या है कि जेन जो है वो कभी ना कभी स्मोक करता था, तभी उसने उसको क्विट किया, तो ही यूज्ड टू स्मोक, ये इसकी प्री सपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलमेंट। इंटेलमेंट क्या होती है? रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्री सपोजिशन के सेंटेंसेस के। जैसे आप कहें कि सेकेंड सेंटेंस का जो ट्रूथ है दैट नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ द फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है, जो सेकेंड सेंटेंस है उसको फर्स्ट सेंटेंस को फॉलो करना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अली किल्ड जेन जो है, अली किल्ड जेन जो है ये इंटेल करता है जॉन डाइट को, ठीक है। अब मैरी इज़ रनिंग जो है ये इंटेल करता है मैरी इज़ नॉट स्टैंडिंग स्टिल को, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट speech act theory. I hope you understand it. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.